दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण आपको दिया हुआ रहता है। ये दिया हुआ है, पहला समीकरण है 8x + 5y = 9 और दूसरा है 3x + 2y = 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो दो समीकरण है ना, आपको इसको लिख लेना है। ठीक, हल दे करके हल यहाँ लिख लेंगे 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। ठीक, अभी यहाँ देखिए ये दो समीकरण है, इसको कुछ नाम दे दीजिए। जैसे हम यहाँ दे देते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको कह देते हैं समीकरण सेकंड। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, प्रतिस्थापन यानी किसी का एक का मान रखना है दूसरे में स्थापित करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक समीकरण को लेना, चाहे समीकरण आप एक उठाइए या फिर दो। तो सबसे पहले आप यहाँ एक लेना है या फिर दो लेना है, तो हम एक ही से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण एक से, तो एक लिए। अब यहाँ देखिए समीकरण एक में क्या है, 8x + 5y = 9। ये समीकरण फर्स्ट था। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको एक का मान निकालना होगा। चाहे आप x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए, आप किसी का एक का मान निकालिए। ठीक, तो किसी का एक का मान निकाल लेते हैं, तो हम x का ही मान निकालते हैं। तो x है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 8x = 9 और पक्षांतर कर देंगे y को, क्योंकि इस तरफ हम तो मान निकाल नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। जैसे यहाँ 5y है तो बराबर के इस साइड लाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 5y। अब x का मान नहीं निकला है, सिर्फ यहाँ निकला है 8x है, हमको चाहिए क्या, x का मान। तो यहाँ लिखेंगे x = 9 - 5y। अब यहाँ देखिए ये गुने में है, बराबर के इस साइड करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, तो गुने में रहता है तो ये हो जाता है भाग में, 8 हो गया भाग में। अब यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, और ये निकल गया x का मान, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये समीकरण थर्ड कर देते हैं। ठीक है, समीकरण थर्ड याद रखिएगा, ये हो गया आपका समीकरण थर्ड। अब क्या करना है, जो x का मान निकला ना, चाहे आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या फिर समीकरण सेकंड में, किसी का मतलब x का मान किसी में रख दीजिए। स्थापित करना है आपको x का मान, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। तो यहाँ देखिए पहला हम यहाँ लिख दिया ना, आप लगातार करते चलिए कि समीकरण फर्स्ट से, फिर हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अब यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड कितना है, अब देख लीजिए, यहाँ समीकरण सेकंड है 3x + 2y = 4। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x + 2y = 4। ये समीकरण आपका सेकंड है। अब यहाँ देखिए कि x के जगह पर हम क्या रखेंगे, यानी इसमें जो x है कि x का मान किस में रखने पर, समीकरण सेकंड में। तो x कहाँ है, यहाँ है ना, तो x का मान की जगह पर हमको पूरा लिखना है 9 - 5y / 8। ठीक, तो ये हो गया 3, x के जगह पर लिखेंगे 9 - 5y, इसके बाद इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ प्लस है प्लस 2y बटे में 8 है, तो बटे पूरे पर नहीं देंगे, किस पे है, यानी x का, यानी 3x पर। तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, तो हम बटे में 8 देंगे। यही गलत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से आपको मान रखना है। अब बराबर कितना है, 4, यहाँ तक बराबर 4 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 जो है ये दोनों में गुना होगा, 3 × 9, ये हो गया 27 माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 × 5
15y। अब आराम से लिखेंगे प्लस में 2y, ये बटे में है तो हम यहाँ भी बटे में ही लिखेंगे बराबर 4। अब यहाँ देखिए ये भिन्न के रूप में है, ये भिन्न के रूप में नहीं है, यानी बटे के रूप में, तो इसको भी आपको बटे के रूप में बना लेना है। एक दे करके बटे के रूप में हो गया। अब ये दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 1 और 8 का एलसीएम, 1 और 8 का एलसीएम 8 हो गया। ठीक, इसके बाद 8 भागा 8 एलसीएम निकाल करके क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। तो 8 भागा 8 1 गुना 27, ये हो गया 27, माइनस है तो माइनस, फिर 1 तो होगा तो ये हो गया 15y, प्लस में प्लस लगाएंगे। 1 भागा 8 8 और गुना 2 16y बराबर 4। ठीक है, इसके बाद वाई वाला कम कर लेते हैं तो यहाँ हो गया कितना 27, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, तो यानी 16y में 15y घटा देंगे तो कितना बचा 1y। तो 1y को हम यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है, ना कि माइनस, क्योंकि बड़े वाले को हमेशा चिन्ह होता है। यहाँ हो गया y, 1y इसी को कहते हैं। ठीक, बटे में 8 बराबर 4। अब यहाँ देखिए ये भी बटे के रूप में, तो इसको भी आपको बटे के रूप में करना होगा। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए इसका बराबर है ना, तो इसको कोना कोने गुना कर देंगे, यानी 1 गुना 27, ये हो गया 27 प्लस 1 गुना y बराबर 4 गुना 8 32, चाहिए निकालना किसको हमको y का मान, तो ये हो गया y बराबर 32, प्लस में है बराबर के इस साइड करेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा माइनस में 27, तो हो गया y बराबर कितना निकल गया 5। अब यहाँ देखिए कि x का मान हम समीकरण सेकंड में रखे थे, कहाँ रखे थे, यहाँ देखिए कि x का मान किस में रखे थे सेकंड में। ठीक, अब यहाँ निकला है y का मान किस में रखेंगे, सेकंड में तो रखे x का मान, और y का मान किस में रखेंगे। देखिए फर्स्ट भी ले लिए हम लोग समीकरण, यहाँ से लिए फर्स्ट भी ले लिए, सेकंड भी ले लिए, अब कौन सा समीकरण बच गया मेरा, समीकरण थर्ड बचा है। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि y का मान, यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड कौन सा हो गया, x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8, ये समीकरण आपका थर्ड हो गया ना। अब यहाँ देखिए जहाँ y होगा वहाँ हम कितना रखेंगे, 5 निकला था y का वैल्यू, यहाँ देखिए y का वैल्यू 5 निकला है ना, तो हम 5 रख देंगे। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 9 माइनस 5 और गुना y का वैल्यू कितना था 5, तो यहाँ हो गया 5। ठीक, अब बटे 8, तो x बराबर ये हो गया 9 और गुना 5 है 25 बटे 8, इसको घटा देंगे, घटा देने को 25 में 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16 बटे 8, तो 8 इसको कटा देंगे, 8 2 9 16, तो कितना निकल गया x बराबर माइनस 2, यही निकल गया। एक y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू माइनस 2, यही हो गया आपका दोनों आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक सीख जाइए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।